जय श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलो हर हर महादेव। गणपति बाबा। पहले हम आपको कुछ इनके शब्द में रूबरू और परिचय बताते हैं। इनका नाम है एक फिरोज अंसारी और वह है आज इनकी एक गीत आ रही है कृष्ण भजन। हमारे वर्ग विशेषज्ञ में भी लोग धर्म और आस्था पे बहुत बहुत टिप्पणी करते हैं। जाति सूचक से लेके तमाम चीजें हमारे आस्थाओं पे लगते रहता है। आज उसी का मिसाल एक बन के उभर रहे हैं जिनका नाम है फिरोज अंसारी। आखिर वो फिरोज अंसारी कौन है, कहाँ से आते हैं, किस जिला से बिलोंग करते हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है और उनको कृष्ण भजन ही लिखने का उद्देश्य क्या है, इन सारे विषयों को हम जानेंगे आज आपकी शो में और इस कार्यक्रम की एक मुहिम और एक हिस्सा के साथ। और लाइव आप देख रहे हैं, अगर आपकी प्रतिक्रिया है तो तुरंत हमें मैसेज करें ताकि इनसे आपका मैसेज का जवाब लिया जा सके। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये आपका पहले परिचय हम जानना चाहेंगे। जी, परिचय से पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं। मैं बिहार के सिवान जिले यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती के बगल से ही बिलोंग करता हूं। मेरा विधानसभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि ही है। जीरादेव विधानसभा के अंतर्गत नौतन प्रखंड के सीसवा गांव से रहने वाला हूं मैं। मेरी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो मैं पीएचडी कर रहा हूं जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से। ये सबसे बड़ी बात है कि ये इनकी शैक्षिक योग्यता जो हमने कहा पीएचडी, अब इसके आगे कोई जो शैक्षिक जो योग्यता होती है शिक्षा के दृष्टि में देखा जाए तो उससे आगे नहीं होता है। अब सवाल कई हैं, अब चलते हैं इनसे एक एक करके सवालों का जवाब लेंगे। जब आप कृष्ण भजन लिखे, आपकी ये मन में कैसा ख्याल आ गया कि नहीं श्री कृष्ण भजन ही लिखना चाहिए? इसके पीछे के उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, लेखनी के पीछे कोई खास उद्देश्य नहीं होता। समाज को एक सही दिशा और दशा देने के लिए ही लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, कलमकार होता है और उसमें किसी धर्म विशेष को आड़े आना ये मेरे ख्याल से उचित नहीं लगता है। हम इस चीज को आपके माध्यम से हम खुलासा करना चाहते हैं कि आपके भी लोग हैं देखने वाले। इस भजन जब रिलीज होगा तो आपके भी चाहने वाले देखेंगे, हमारे भी वर्ग के लोग देखेंगे, तमाम वर्ग क्षेत्र के लोग देखेंगे। तो आखिर आपके मन में ये कैसे आया कि नहीं कृष्ण भजन पे ही सबसे पहले लिखने की क्रिया करनी चाहिए? देखिए, कृष्ण भजन लिखने की जहाँ तक बात है तो पहले से ही हमने पढ़ा है, सुना है, लोग चर्चा भी करते हैं कि है प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं। प्रेम ही, मोहब्बत ही, इश्क ही, प्यार ही इस दुनिया का आधार है। हाँ, ये तो है। ठीक है, तो प्रेम और इस अपने यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम जो है सबसे उम्दा दिखा है। हमने अध्ययन किया है हर गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कहानी लीला के माध्यम से, सब तरह से हमने देखा, अध्ययन किया है। तो राधा कृष्ण का प्रेम जो है एक अटूट प्रेम है। राधा कृष्ण के भजन मैंने कई और लिखे हैं, आने वाले दिनों में आपके सामने मिलेंगे। ये कब रिलीज हो रहा है, कब दर्शकों को देखने को मिल रहा है? बस बसंत पंचमी के दिन ये आपके सामने आएगा। बसंत पंचमी के दिन इसका ऑडियो रिलीज हो रहा है, कुछ दिनों बाद इसका वीडियो मिलेगा। हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता के लिए कुछ मुखड़ा और अंतरा कृष्ण भजन सुना दे ताकि रंग महफिल जो है शामे एकदम भजन मत हो जाए। जी बिल्कुल, अभी जो भजन रिलीज हो रहा है उसको माफ गायत्री फिल्म प्रोडक्शन द्वारा रिलीज किया जा रहा है, जिसके प्रोड्यूसर SLS बसंत जी हैं। विकास पांडे जी प्रोडक्शन का काम सारा देखते हैं। तो इन लोगों के प्रयास से ही यह भजन मतलब जनता के बीच, आप लोगों के बीच आ रहा है। इसके लिए मैं इस बैनर का आभारी हूँ
तो इन्हीं लोगों के सहयोग से ये भजन मैं आप लोगों के बीच ला सका हूँ, नहीं तो मैं नहीं ला पाता। नहीं वो तो है कि कोई भी जो चीज़ पटल होता है तो सामने लाने के लिए किसी न किसी की मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो इसी बात पे थोड़ा भजन हो जाए। जी बिल्कुल, सुनाते हैं आपको। उसका मुखड़ा जो है, कहती है राधा रानी होके तेरी दीवानी, हे शाम अब तो आ जाओ, हे शाम अब तो आ जाओ, ऐसी हुई दीवानी कभी हार नहीं मानी, हे शाम अब तो आ जाओ, हे शाम अब तो आ जाओ। ऐसे यही मुखड़ा है इसका। अच्छा, ये जो गीत आ रही है ये किस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा दर्शकों को? ये BS मूवी मस्ती यूट्यूब का ये जो है OTT, इस पर आएगा। BS मूवी मस्ती सर्च करेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगा। लेकिन जगह प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उसको लेकर के मैं बहुत पीछे रह गया। नहीं तो आज से बहुत पहले ये गीत आ सकते थे दर्शकों के बीच, लोगों के बीच, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, माहौल नहीं मिला, वैसा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला, जो कि अब उपलब्ध है। ये कृष्ण भजन जो आ रहा है फिरोज जी का, तो फिरोज जी जो आपके गीत भजन कृष्ण भजन लिखे हैं, तो आप बताएं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप राइटर आप फिल्म बनाते हैं, तो फिल्म बनाते हैं यानी एक पिता हैं आप, आपके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। समाज में जी वो मुस्लिम बिरादरी से आते हैं, यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं, इसके मानसा के पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि वो है कृष्ण भजन और वो वहाँ से आते हैं, तो क्या उनके समुदाय के लोग या उस चीज़ पे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लेखनी में और कला में और फिल्म में कोई जात ही नहीं होता, कोई बिरादरी नहीं होता, एक ही बिरादरी है, कलाकार है। और जहाँ तक मुस्लिम की बात है तो बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो भागवत जानते हैं, उतना हिंदू नहीं जानते हैं, रामायण जानते हैं, उतना हिंदू नहीं जानते हैं, और बहुत वे लोग सात्विक विचार होते हैं। और जो पढ़े लिखे जो मुस्लिम वर्ग है वो सबसे नहीं मानते हैं कि अगर ये बिरादरी ये जात है, वो कुछ नहीं मानते। बस यही जानते हैं मानव है, मानवता है, बस मानवता ही सब कुछ है, मानवता ही धर्म है, दूसरा ये कुछ नहीं है। और फिल्मों में तो इसका कुछ नहीं चलता है। अंतिम में बसंत पंचमी पे दर्शकों से क्या कहेंगे? हम जो आपके दर्शक हैं, आपके शो के दर्शक हैं, मैं यही कहूँगा कि हमारे फिरोज जी का जो भजन आ रहा है और जो मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं और हिंदू से उसको देखें कि एक मुस्लिम हो करके ये भी मानते हैं हम कि लोग मुस्लिम हिंदू कहते हैं, एक मुस्लिमों के किस तरह से कृष्ण से प्यार है, राधा से प्यार है, उस तरह गीत को पिरो दिए। तो देखें, सभी वर्ग के लोग देखें।